प्राइस लेवल का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर एक फर्म क्रिएट करते हैं, कंट्रोल F3 करके फर्म को हमने सेट कर दिया और एक नई फर्म क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएट कंपनी। सर स्क्रीन नहीं नजर आ रही है। अच्छा, एक मिनट। अब आगे स्क्रीन नजर। जी सर। तो यहाँ पर हम एक प्रैक्टिकल और करने जा रहे हैं, मल्टीपल प्राइस लेवल। क्वेश्चन 1, स्टेट राजस्थान रखते हुए और जो भी डिटेल है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको GST को 9 रखना है और कंट्रोल A से सेव कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे क्वेश्चन क्या कहता है। कुछ प्रोडक्ट है क्लोजअप, पेप्सोडेंट, दंत कांति, बबूल और कोलगेट मैक्स। इन सभी आइटम्स को आपको एक ग्रुप में डालना है और ग्रुप का नाम है टूथपेस्ट। तो यहाँ पर हम एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं और उसके अंदर ये सभी आइटम्स जो है इसकी आपको ओपनिंग क्वांटिटी और रेट डालना है। मतलब ये आइटम हमारे पास स्टॉक में पहले से अवेलेबल है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक ग्रुप बना लेते हैं, टूथपेस्ट ग्रुप। तो यहाँ पर क्रिएट ग्रुप, स्टॉक ग्रुप, और यहाँ पर हमने बना दिया टूथपेस्ट। इसके बाद कुछ आइटम्स हम इसमें ऐड करेंगे इस ग्रुप के अंदर। क्या क्या आइटम्स हम बनाने जा रहे हैं। क्लोजअप 150 ग्राम, क्लोजअप 150 ग्राम और यूनिट हम इसका पीस रखते हुए अल्टर सी से यूनिट बना लेंगे। ओपनिंग क्वांटिटी, कितने क्लोजअप आइटम आपके स्टॉक में अवेलेबल है। 150 क्वांटिटी है, 42 के हिसाब से आपको रेट फिल करना है। 150 और 42 पर पीस, ये हमने क्लोजअप का ओपनिंग क्वांटिटी डाल दी है। पेप्सोडेंट 150 ग्राम, 100 पीस 44 के हिसाब से। पेप्सोडेंट 100 ग्राम, यूनिट पीस रखते हुए ओपनिंग क्वांटिटी है आपके पेप्सोडेंट 150 ग्राम है, 100 पीस 44 के हिसाब से। पेप्सोडेंट 150 ग्राम, 100 क्वांटिटी। और तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ओपनिंग क्वांटिटी हम कहाँ पर डालते हैं और परचेज कब करते हैं। अगर आपके पास स्टॉक नहीं है तो फिर हम परचेज करते हैं 44 के हिसाब से। इसके बाद नेक्स्ट आइटम है आपका दंत कांति 100 ग्राम, यूनिट पीस रखते हुए ओपनिंग क्वांटिटी है 150 क्वांटिटी 48 के हिसाब से।
48 48। और नेक्स्ट आइटम है हमारा बबूल 150 ग्राम, 80 क्वांटिटी 41 के हिसाब से। हंड्रेड क्वांटिटी 41। बबूल 150 ग्राम 100 141 के हिसाब से। और इसके बाद है आपका कोलगेट मैक्स जेल 150 ग्राम, एक सौ पचास ग्राम। इसकी हमारे पास पीस है 100 पीस है 49 के हिसाब से। पर पीस यूनिट सब में पीस है 100 पीस 49 के हिसाब से। ये हमने कुछ स्टॉक डाल दिया। लेकिन हमने इसको टूथपेस्ट ग्रुप में ऐड नहीं किया है। आप इसको टूथपेस्ट ग्रुप में ऐड करना चाहिए। हमने ग्रुप बनाया तो हम अल्टर करके यहाँ पर ग्रुप में ऐड कर देते हैं स्टॉक आइटम। और बबूल जो है हमने कौन से ग्रुप में लिया है, इसको प्राइमरी के अंदर ही ले लिया है। तो इसको आप टूथपेस्ट जो हमने ग्रुप बनाया है तो हम उसी में ले लेंगे। तो यहाँ पर अल्टर का यूज करके सबको प्राइमरी की जगह टूथपेस्ट ग्रुप में ऐड कर देंगे। कोलगेट मैक्स टूथपेस्ट ग्रुप और नंद कांति टूथपेस्ट ग्रुप और पेप्सोडेंट टूथपेस्ट ग्रुप। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं सबको एक साथ। यहाँ पर हम अल्टर करके और या फिर इसमें चार्ट ऑफ अकाउंट में जाकर स्टॉक आइटम और मल्टी मास्टर और अल्टर टूथपेस्ट ग्रुप को देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे क्या क्या आपने बनाया है। बबूल 150 ग्राम 80 41 के हिसाब से। बबूल 150 ग्राम ओपनिंग क्वांटिटी बबूल की कितनी 80 41 के हिसाब से। और हमने यहाँ पर बबूल की कितना डाल दिया 100 पीस 80 पीस है 41 के हिसाब से। क्लोजअप 150 ग्राम 150 क्वांटिटी है 42 के हिसाब से। 150 क्वांटिटी ठीक है ना। क्लोजअप 150 ग्राम 150 क्वांटिटी 42 के हिसाब से। कोलगेट मैक्स 100 पीस 49 के हिसाब से। कोलगेट मैक्स 100 पीस 49। दंत कांति 100 ग्राम 150 पीस 48 के हिसाब से। और पेप्सोडेंट 150 ग्राम 100 पीस 44 के हिसाब से। पेप्सोडेंट 150 ग्राम 100 पीस 44 के हिसाब से। ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर कुछ आइटम बना लिए जिसको टूथपेस्ट ग्रुप के अंदर डाल दिया। इसके बाद यहाँ पर एक क्या कहता है, ये आपको प्राइस लिस्ट सेलिंग प्राइस। अब आपको क्या करना है, एक प्राइस लिस्ट बनानी है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कहता है, मेंटेन प्राइस लिस्ट फॉर रिलायंस फ्रेश कस्टमर रिलायंस कार्ड होल्डर गेट 2% डिस्काउंट ऑन आइटम
एंड ओनली कस्टमर 0% डिस्काउंट। यहाँ पर जब आप मॉल में जाते हो कोई भी सामान खरीदने, तो वहाँ दो तरह के कस्टमर होते हैं, एक जिसके पास कार्ड होता है और एक जिसके पास कार्ड नहीं होता है। जो जिसके पास कार्ड होता है, जिसने मॉल का कार्ड बनवा के रखा हुआ होता है, तो वो एक तरह से मॉल का परमानेंट कस्टमर होता है और वो सभी आइटम हर बार वो मॉल से परचेज करता है। तो ऐसे मेंबर्स जिनके पास कार्ड है, तो उनको अलग से डिस्काउंट दिया जाता है। तो यहाँ पर एक रिलायंस की शॉप है, इसमें जो रिलायंस के कार्ड होल्डर है उसको 2% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, और जो कार्ड होल्डर नहीं है उनको कोई डिस्काउंट नहीं है। तो यहाँ पर आपको दो तरह के कस्टमर्स बनाने हैं, एक कार्ड होल्डर, रिलायंस कार्ड होल्डर, और एक कस्टमर, कस्टमर जिसके पास कार्ड नहीं है। तो यहाँ पर हम दो तरह के आइटम्स बना लेते हैं, दो तरह के कस्टमर्स बना लेते हैं। इसके लिए हमको सबसे पहले प्राइस लेवल ऑप्शंस को यस करना होगा। तो इसके लिए हमने F11 की प्रेस की और यहाँ पर इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल, इस फीचर्स को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर यस कर दिया और कंट्रोल एसिस को सेव कर दिया। अब हम यहाँ पर क्रिएट पर जाएंगे और क्रिएट के अंदर ये प्राइस लेवल, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, ये कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पर हम प्राइस लेवल पर जाएंगे। एक तो कस्टमर है रिलायंस कार्ड होल्डर, जिसके पास एक कस्टमर जिसके पास कार्ड है, और दूसरा केवल कस्टमर जिसके पास कार्ड नहीं है। तो दो तरह के कस्टमर हमने यहाँ पर बना दिए, और यहाँ पर प्राइस लिस्ट बनाने जा रहे हैं हम। ऑल आइटम, या आप ने टूथपेस्ट ग्रुप बनाया तो टूथपेस्ट ग्रुप ले लेंगे। और प्राइस लेवल किसके लिए बना रहे हैं, पहले हम बना देते हैं रिलायंस कार्ड होल्डर के लिए। तो कार्ड होल्डर में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 2% का डिस्काउंट देना है, तो उसके लिए आपको डिस्काउंट का फीचर्स भी यस करना होगा। तो F11 की प्रेस करें और पहले हम डिस्काउंट का ऑप्शन यस कर लेते हैं, F11। और यहाँ पर आपका डिस्काउंट का ऑप्शन है, इसको भी हमने एक्टिवेट कर लिया। अब वापस क्रिएट के अंदर जाएंगे, प्राइस लिस्ट, स्टॉक ग्रुप, टूथपेस्ट ग्रुप, और यहाँ पर हम रिलायंस कार्ड ऑर्डर। अब यहाँ पर देखो प्राइस लिस्ट जो आप बना रहे हो वो कौन सी कब की है, 1 अक्टूबर। तो यहाँ पर आपको डेट का भी ध्यान रखना है। इस प्रैक्टिकल के अंदर जो प्राइस लिस्ट बनाई जा रही है वो 1 अक्टूबर की बनाई जा रही है, और आपकी सेलिंग रेट आपको ये डालनी है, क्लोजअप आपको 52 की रेट में, पेप्सोडेंट 50, दंत कांति 56, इस रेट में आपको सेल करना है। बस दोनों में डिफरेंस ये है, रेट दोनों में सेम है। जो रिलायंस कार्ड होल्डर है उसमें आपको 2% का डिस्काउंट डालना है, और जो कस्टमर है उसको आपको कोई डिस्काउंट नहीं देना है। तो यहाँ पर हम एक प्राइस लिस्ट बना लेते हैं। डेट यहाँ पर 1 अक्टूबर डालते हुए आपको यहाँ पर बबूल, बबूल की क्या, बबूल में हम देख रहे हैं बबूल जो है 48 इसकी सेलिंग प्राइस है। तो हमने यहाँ पर फ्रॉम और लेस देन का यूज इसमें नहीं करना है, जो आपने पिछले प्रैक्टिकल में किया था। आपको सिंपल डायरेक्ट रेट डालना है। अगर 48 रेट है और 2% का आपको इसमें डिस्काउंट देना है। किसके लिए है ये, रिलायंस कार्ड होल्डर, जिसके पास कार्ड है। बबूल के लिए हमने बना लिया है। इसके बाद नेक्स्ट आइटम क्लोजअप 150 ग्राम, क्लोजअप 150 ग्राम का देखते हैं हम। यहाँ पर आपको सेलिंग रेट सेट करना है 52, तो यहाँ पर हमने ले लिया 52, और इसमें भी आपको 2% का डिस्काउंट देना है। नेक्स्ट है कोलगेट मैक्स जेल 150 ग्राम, और इसकी सेलिंग रेट आपको क्या बताना है, 58, और इसमें भी 2% का डिस्काउंट देना है।
इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आइटम है दंत कांति 100 ग्राम, और इसकी सेलिंग रेट आपको बताना है। इसकी सेलिंग रेट है दंत कांति 100 ग्राम की 56, और यहाँ भी हमको 2% का डिस्काउंट देना है। और लास्ट आइटम है पेप्सोडेंट, इसकी सेलिंग प्राइस है पेप्सोडेंट की 50, और यहाँ पे 2% का डिस्काउंट देना है। यहाँ पर ये हमने रिलायंस कार्ड होल्डर के लिए कुछ आइटम्स बना लिए। इसके बाद दूसरा जो कस्टमर है जिसको हमको कोई डिस्काउंट नहीं देना है, उसके लिए प्राइस लिस्ट बनाएंगे। तो टूथपेस्ट ग्रुप के अंदर कस्टमर लेंगे डेट 1 अक्टूबर रखते हुए, और यहाँ पर रेट वही आपको रेट डालना है जो आपने पहले डाला था। क्लोजअप के लिए 52, यहाँ पर बबूल बबूल के लिए कितना डालना है आपको, बबूल के लिए है 48, डिस्काउंट नहीं देना है। नेक्स्ट आइटम है क्लोजअप, इसकी रेट क्लोजअप की आपका है 52, इसमें भी आपको कोई डिस्काउंट नहीं देना है। नेक्स्ट आइटम है कोलगेट मैक्स जेल, इसकी रेट है सेलिंग रेट 58, और यहाँ भी आपको कोई डिस्काउंट नहीं देना है। नेक्स्ट आइटम है दंत कांति 100 ग्राम, और इसकी सेलिंग रेट है 56, यहाँ भी कोई डिस्काउंट नहीं होगा। और लास्ट में पेप्सोडेंट है 50, और इस तरह से हमने कस्टमर के लिए भी एक प्राइस लिस्ट बना दी है। ये प्राइस लिस्ट हमने बना दी। अब जैसा भी कस्टमर हमारे पास आएगा उसके अकॉर्डिंग उसको रेट मिल जाएगा। सोल्ड फॉलोइंग आइटम टू रिलायंस कार्ड होल्डर ऑन 2 अक्टूबर। ये दो कस्टमर हैं जिनके पास कार्ड है, रिलायंस का कार्ड है, तो इनको डिस्काउंट मिलेगा। तो हम दो तरह के कस्टमर यहाँ पर बनाने जा रहे हैं, विनय और प्रिया, और इनकी नेचर आपको रिलायंस कार्ड होल्डर के रूप में डिफाइन करनी है। तो यहाँ पर हम कस्टमर बना लेते हैं। एक तो क्रिएट लेजर, विनय विनय के नाम से इसको आइटम सेल करेंगे, इसलिए ये सन्डे डेटर में बनेगा। मेंटेन बिल बाय बिल को यस रखना है, और यहाँ पर मोर डिटेल के अंदर आपको बता देना है प्राइस लिस्ट लेवल एप्लीकेबिलिटी के अंदर कौन है ये रिलायंस कार्ड होल्डर है। ठीक है, एंटर करते हुए डिटेल डाल देना है विनय। इसके बाद दूसरा जो कस्टमर है वो है आपका प्रिया, और इसको भी यहाँ पर मोर डिटेल के अंदर प्राइस लेवल एप्लीकेबिलिटी के अंदर इसको भी बताना, ये भी कार्ड होल्डर है। ये दो तरह के कस्टमर बना दिए, और यहाँ पर हम इनको आइटम भी सेल कर देते हैं। वाउचर में जाएंगे, F8 की प्रेस करेंगे, और F8 सेल करने के लिए किसको सेल कर रहे हैं अब और क्या सेल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं। विनय को दंत कांति 150 ग्राम की 5 क्वांटिटी सेल करना है, और प्रिया को कोलगेट मैक्स जेल की 150 ग्राम की 3 क्वांटिटी आपको सेल करना है। तो विनय को सेल कर देते हैं हम पहले दंत कांति 150 ग्राम 5 क्वांटिटी। तो विनय कंट्रोल ए, विनय यहाँ भी कंट्रोल ए किया, और कौन है ये पूछ भी रहा है आपसे, कार्ड ऑर्डर है। ठीक है, और क्या कर रहे हैं, एल्टर सी करके सेल्स का लेजर बनाएंगे सेल्स अकाउंट के अंदर। और यहाँ पर आइटम क्या बेचने जा रहे हैं हम इसको, दंत कांति। तो यहाँ पर हमने दंत कांति 150 ग्राम ले लिया, यहाँ पर 100 ग्राम
हमने लिख दिया है। वैसे 150 एक ही आइटम है दंत कांति का। और कितना है क्वांटिटी? दंत कांति है आपके 5 पीस, तो 5 पीस ले लिए। रेट ऑटोमेटिक यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि हम कार्ड होल्डर के लिए रेट पहले से निर्धारित कर चुका है। अब यहाँ पर रेट क्यों नहीं आ रही है? देखो यहाँ पर आपको इसमें जो हमने प्राइस लिस्ट बनाई थी वो 1 अक्टूबर को बनाई थी, और यहाँ पर आपको आइटम सेल करना है 2 अक्टूबर को। जो 1 अक्टूबर को प्राइस लिस्ट हमने बनाई है वो 2 अक्टूबर को ही आपको अपडेट मिलेगा उसका। लेकिन यहाँ पर जो डेट है वो 1 अप्रैल दिखा रहा है, तो यहाँ पर F2 करके डेट चेंज कर देते हैं 2 अक्टूबर। तो ऑटोमेटिक आ गया रेट और डिस्काउंट ऑटोमेटिक आ गया। तो इस तरह से हमने जो भी हम नया सेल या परचेज करते हैं उसमें हमेशा न्यू रेफरेंस का यूज करते हैं। और यहाँ पर हमने विनय को कुछ आइटम सेल दंत कांति सेल कर दिया। नेक्स्ट देखो प्रिया को हम सेल करेंगे कोलगेट मैक्स जेल के 3 पीस। पार्टी नेम प्रिया और डेट वही 2 अक्टूबर रखते हुए। ये भी रिलायंस कार्ड होल्डर है। और क्या सेल करने जा रहे हैं हम इनको? इनको सेल करने जा रहे हैं कोलगेट मैक्स जेल। तो कोलगेट मैक्स जेल 150 ग्राम, क्वांटिटी है 3, और रेट अपने आप यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरह से हमने दोनों को, जो कार्ड होल्डर है कस्टमर, दोनों को हमने आइटम्स सेल कर दिए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो कस्टमर है हमारे जिसके पास कार्ड नहीं है, सुनील और हिमांशु, इनको आइटम सेल करने जा रहे हैं, सुनील एंड हिमांशु। तो सुनील को क्या क्या आइटम सेल कर रहे हैं? क्लोजअप 150 ग्राम, पेप्सोडेंट 150 ग्राम और दंत कांति 100 ग्राम। ठीक है, तो सुनील को हम सेल कर देते हैं। पहले हम सुनील का एक लेजर बनाएंगे, और आप चाहो तो यहीं पर बना लेते हैं शॉर्टकट से, अल्टर सी करके यहीं पर बना लेते हैं सुनील। और इसको भी आइटम सेल करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर सन्डे डेटर के अंदर, और यहीं पर हम इसको बता देते हैं कौन है ये। यहाँ पर प्राइस लेवल एप्लीकेबिलिटी में के अंदर कौन है? ये कस्टमर है। ठीक है, ये हमने यहीं पर बता दिया। मेंटेन बिल बाय बिल को आपको हमेशा ये रखना है आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट शो होने के लिए। तो ये सुनील हमने यहीं पर बना दिया। तो ले, और कौन है ये? कस्टमर। सेल्स क्या क्या सेल करने जा रहे हैं हम इसको सेल कर रहे हैं क्लोजअप 150 ग्राम 7 क्वांटिटी, क्लोजअप 150 ग्राम क्वांटिटी 7। रेट ऑटोमेटिक आ गए, डिस्काउंट नहीं आ रहा है इसमें। और डेट वही आपको 2 अक्टूबर है, यहाँ भी 2 अक्टूबर को ही सेल करना है। पेप्सोडेंट 150 ग्राम, पेप्सोडेंट 150 ग्राम, और कितने पीस हैं? 5 क्वांटिटी। रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा, प्राइस लिस्ट हम बना चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट आइटम है आपका दंत कांति 100 ग्राम 4 पीस। ये हमने सुनील को सेल कर दिया ये सभी आइटम न्यू रेफरेंस यूज करते हुए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा कस्टमर है हिमांशु, और हिमांशु को हम क्या क्या सेल करने जा रहे हैं? पेप्सोडेंट 150 ग्राम और कोलगेट मैक्स जेल 150 ग्राम। तो हिमांशु को भी हम सेल कर देते हैं। अल्टर सी करके हिमांशु हमने एक पार्टी बना दी, और संडे डेटर में। और इस यहाँ भी आपको मोर डिटेल में जाकर बताना होगा। यहाँ पर प्राइस लेवल एप्लीकेबिलिटी में कौन है? ये कस्टमर है। और यहाँ पर एंटर करते हुए मेंटेन बिल बाय बिल को यस रखते हुए कंट्रोल ए हिमांशु
कस्टमर है सेल्स लेते हुए, और क्या सेल करने जा रहे हैं हम यहाँ पर, पेप्सोडेंट 150 ग्राम 6 पीस। तो पेप्सोडेंट 150 ग्राम 6 क्वांटिटी। और दूसरा आइटम है हमारे पास कोलगेट मैक्स जेल 150 ग्राम 8 क्वांटिटी। ये हमने इसको भी सेल कर दिया, जो कस्टमर है दोनों को हमने सेल कर दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, 1 नवंबर को प्राइस लिस्ट अपडेट हो रही है और प्राइस डिक्रीज पर ₹2 ऑल आइटम। 1 नवंबर को प्राइस लिस्ट कितनी डिक्रीज हो गई, ₹2 सभी आइटम पर। ठीक है, तो आप यहाँ पर ₹2 डिक्रीज कर दें प्राइस लिस्ट को। और इसके बाद 2 नवंबर को आपको नो रिलायंस कार्ड होल्डर जो कि विक्रम है उसको एक आइटम सेल करना है। ये आपको ये आइटम सेल करना है, लेकिन अब इसको जो रेट मिलेगी वो ₹2 कम मिलेगी, क्योंकि ₹2 रेट कम हो चुकी है, ₹2 रेट कम हो गई है। तो यहाँ पर 1 नवंबर को हम प्राइस लिस्ट अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पर वापस हम प्राइस लेवल पर जाएंगे और प्राइस लिस्ट के अंदर यहाँ पर हम अल्टर आर दबाएंगे और ऑल आइटम के लिए टूथपेस्ट ग्रुप में सभी आइटम के लिए, तो टूथपेस्ट ग्रुप के सभी आइटम के लिए ₹2 हम यहाँ पर कम कर रहे हैं। कस्टमर कस्टमर के लिए स्पेशली है, क्योंकि हम आइटम कहाँ पर बेचें, किसको बेचने जा रहे हैं, कस्टमर को। और ये डेट है 1 नवंबर, डेट हमने 1 नवंबर डाल दिया है। डिक्रीज बाई अमाउंट कितना, ₹2, ₹2 अमाउंट क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया, ₹2 प्राइस डिक्रीज पर 2 RS ऑल आइटम। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्राइस लिस्ट अपडेट हो गई है और यहाँ पर ₹2 सभी में कम हो जाएंगे। आप कंपेयर भी कर सकते हो, ₹2 कम हुए, यानी बबूल कितना हो गया, 48 था 46 रह गया, 52 था 50 रह गया, 58 था 56, 56 का 54, 50 का 48। तो ₹2 अब आपकी रेट कम हो चुकी है। अब हम यहाँ पर इसको आइटम सेल करने जा रहे हैं विक्रम को। इसका आपको लेजर बनाना है एज ए कस्टमर, और ये आइटम आपको इसको सेल करने हैं, लेकिन डेट का ध्यान रखना है 2 नवंबर। अगर आप डेट सही नहीं डालोगे तो ये जो प्राइस लिस्ट हमने अपडेट की है वो एक्टिवेट नहीं होगी। ठीक है, वो 2 नवंबर 1 नवंबर के बाद वाली डेट पर ही ये प्राइस लिस्ट काम करेगी। तो यहाँ पर हम वापस वाउचर में जाते हैं और डायरेक्ट लेटर सी करके विक्रम एक पार्टी बना लेते हैं और विक्रम बना दिया हमने संडे डेटर के अंदर। एंड यहाँ पर बता दें कौन है ये, प्राइस लेवल एप्लीकेबिलिटी, और ये कौन है, कस्टमर है। ठीक है, एंटर एंटर एंटर, कंट्रोल ए विक्रम, और यहाँ पर कस्टमर बता दिया इसको। और क्या आइटम हम सेल करने जा रहे हैं इसको देखो, क्लोजअप 150 ग्राम 3 क्वांटिटी। तो यहाँ पर क्लोजअप 150 ग्राम 3 क्वांटिटी। तो ये रेट जो 52 है वो आप देखोगे क्लोजअप की रेट जो थी कितनी दिखा रहा है, 52 ही दिखा रहा है। इसका मतलब हमने डेट चेंज नहीं की है, इसलिए 52 ही दिखा रहा है। डेट का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। यहाँ पर 2 अक्टूबर डेट आ रही है, F2 करके ये डेट आपको ये आइटम जो है 2 नवंबर को सेल करना है। वापस सेल करेंगे तो यहाँ पर अब रेट कितनी आएगी,
2 नवंबर को भी यहाँ पर 52 ही शो कर रहा है, रेट तो अपडेट होना चाहिए। विक्रम यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्लोजअप किसकी है? क्लोजअप 150 ग्राम, क्लोजअप 150 ग्राम यहाँ पर 52 है। प्राइस लेवल तो अपडेट हो गया है, लेकिन यहाँ पर अभी भी वही दिखा रहा है, तो वापस हम एक बार ले लेते हैं। 52 डेट यहाँ पर विक्रम को सेल करने जा रहे हैं, एंड विक्रम कस्टमर है, विक्रम सेल्स 2 नवंबर, और आइटम क्लोजअप 150 ग्राम 3 क्वांटिटी, और पेप्सोडेंट 150 ग्राम 2 क्वांटिटी। क्लोजअप 150 ग्राम 3 क्वांटिटी। अब देखो रेट सही आ गई है, पहले 52 आ रही थी, अब 50 आ गई है। और दूसरा आइटम हम देखते हैं, दूसरा है पेप्सोडेंट 150 ग्राम 2 क्वांटिटी। तो पेप्सोडेंट 150 ग्राम 2 क्वांटिटी, और यहाँ पर पेप्सोडेंट की रेट कितनी आ रही है? 48। और आप यहाँ पर देखोगे पेप्सोडेंट की रेट कितनी थी? पेप्सोडेंट 50 थी, जो कि अब आपके कितनी आ गई है रेट? 48। इस तरह से 2 रुपीज यहाँ पर आपका अमाउंट डिक्रीज हो गया है। डिस्काउंट हमको यहाँ पर नहीं देना है। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं? स्टॉक्स, स्टॉक समरी देख लेते हैं। स्टॉक समरी क्या कहती है? बबूल के कितने पीस हैं, क्लोजअप के कितने पीस हैं, कोलगेट के कितने पीस हैं, दंत कांति के कितने पीस है, और पेप्सोडेंट के कितने पीस है। तो यहाँ पर हम स्टॉक समरी देख लेते हैं, और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर स्टॉक समरी में जाएंगे और अल्टर F1 करके डिटेल देखेंगे, तो यहाँ पर बबूल आपको 80 पीस दिखा रहा है। बबूल 80 पीस, क्लोजअप 140, और यहाँ पर हमने थोड़ी यूनिट इसमें ग्राम है, हमने सब में पीस कर दिया था, तो ये सब जो है ग्राम के अंदर लेना है आपको, उसका थोड़ा सा यूनिट इसमें ग्राम दी हुई है। कोलगेट मैक्स 89, और दंत कांति 141, एंड पेप्सोडेंट 87। ठीक है, ये यूनिट का थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि नेचुरल ये ग्राम है, तो हमको यूनिट ग्राम में ही बनाना था इसको, केवल बबूल जो है वो पीस के अंदर है। तो इस तरह से हमने यहाँ देख लिया। प्रॉफिट एंड लॉस भी देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, अल्टर 1/4/31/3, और अल्टर F1 करके डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ पर ग्रोस प्रॉफिट आपको 329 रुपये 92 पैसे दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे 329 रुपये 92 पैसे आपका ग्रोस प्रॉफिट आ गया। और बाकी इसमें ओपनिंग स्टॉक की सिचुएशन, यहाँ पर आप चाहो तो ओपनिंग स्टॉक देखना चाहते हो तो ये स्टॉक समरी को ही थोड़ा कस्टमाइज करके आप देख सकते हो। ओपनिंग स्टॉक वगैरह भी देखना चाहो, ओपनिंग स्टॉक जो है यहाँ पर 26,080 दिखा रहा है। और यहाँ भी आप देखोगे ओपनिंग स्टॉक आपका, मतलब शुरू में जो स्टॉक है वो कितना का था? 26,080 उसकी प्राइस थी। ठीक है, और प्रॉफिट आपका इतना हो रहा है। तो इस तरह से मेरे ख्याल से मैंने अब इतने क्वेश्चंस आपको बता दिए, तो अब आपको प्राइस लिस्ट समझ में आ गया होगा। आया नहीं आया आप समझ में? जी सर। आ गया समझ में अब? तो इस तरह से कोई भी मॉल में या कहीं भी शॉप पर हम जाते हैं, तो प्राइस लिस्ट पहले से निर्धारित होती है कि अगर एक कस्टमर जो ज़्यादा आइटम खरीदता है तो नेचुरली उसको डिस्काउंट भी मिलता है, रेट भी ज़्यादा मिलती है, रेट भी अच्छी मिलती है। और जो एक नॉर्मल कस्टमर होता है तो उसको डिस्काउंट भी कम मिलता है, और रेट भी ज़्यादा मिलती है। तो इस तरह से पहले से ही प्राइस लिस्ट सेट कर दी जाती है
किस कस्टमर को क्या रेट देना है। आप जाते हो मॉल में तो सीधा आइटम चढ़ा दिया जाता है और आपको बिल दे दिया जाता है, लेकिन कस्टमर किस टाइप का है, ये उनकी नॉलेज में रहता है कि कम क्वांटिटी खरीद रहा है या ज़्यादा क्वांटिटी खरीद रहा है, और ज़्यादा क्वांटिटी में ये उसी हिसाब से डिस्काउंट दे देता है। तो नेक्स्ट आपका जो प्रैक्टिकल होगा वो स्टॉक, यहाँ हमने आज ये प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लिया है, कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर। ये प्रैक्टिकल हम कल देखेंगे, नेक्स्ट प्रैक्टिकल। इसमें कोई किसी को डाउट हो तो कुछ पूछ लेना, इसको मैं डाल दूंगा आज यूट्यूब पे। मैं 1-2 दिन से टाइम मिला नहीं, डाला नहीं है, ठीक है।